हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत, बहुत, बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर शुरू हो गई है हमारी लिपाई यहाँ मायके में। तो आज है देव उठनी और यानी कि एकादशी, तो ये वीडियो लेट जा रहा है आपके पास, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि किसी कारण से हम वीडियो कल नहीं आ पाया था। तो यहाँ पर नीचे लिपाई रिया कर रही हैं, लिपाई, सफाई, झाड़ू, पोंछा सब। आप लोग कहते हैं दी आप कुछ लोग जो नहीं ज समझ पाते हैं कि आप पक्की छत पर मिट्टी क्यों लगाती हैं, तो मैं आप लोगों से बता दूँ ये मायके का घर हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा बना हुआ है, तो इसमें कुछ छत जो मिट्टी की बनी हुई है, तो जितनी मिट्टी की बनी हुई है, उतनी लिपाई हम लोग करते हैं। बाकी तो ये देखिए आप लोग देख ही रहे हैं इधर पक्का है और जहाँ पर हम लोग बर्तन धुलते हैं वहाँ पर भी पक्की ही छत है। तो बीच में थोड़ा-सा घर हमारा कच्चा है, तो वही लिपाई-पुताई तो करना ही पड़ता है, छत हो या घर हो। और छत में लिपाई तो जब-जब घर में की जाती है तब-तब ऊपर भी की जाती है क्योंकि खाना हमारा छत पर बनता है। और यहाँ पर मम्मी के यहाँ हमारे वहाँ की गेरू नहीं मिलती, जैसे हम मँगाते हैं ना वो वाली खड़ी वाली गेरू, वो यहाँ पे नहीं मिलती है, तो पैकेट वाली ही मँगाई गई है। ये थोड़ा-सा कम अच्छी होती है लेकिन अब किया भी क्या जा सकता है, जब मिलती नहीं है तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। तो चलिए शुरू कर देते हैं वहाँ से लीपना, यहाँ रसोई के पास है और भाभी हमारी अंदर खाना बना रही हैं और मम्मी हिजला बना के सब काम करके नीचे कुछ काम कर रही थी शायद। काम बढ़ ही गया है, जैसे जब से डिलीवरी हुई है गाय की, कहीं चारा कहीं कुछ, तो वो उसी में लगी रहती हैं, इतना ज़्यादा काम हो गया है। तो हमारा तो व्रत नहीं रहता है, लेकिन रिया व्रत एकादशी का व्रत करती हैं, पूजा करती हैं, तो उसी में हम भी लगे हुए हैं। तो रिया नीचे कमरे की झाड़ू पोंछा बाहर बरामदे में मतलब जितना करना था और बाकी लिपाई-सफाई कर रही हैं, तो हमने कहा हम ऊपर कर लेते हैं तो जल्दी हो जाएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एक दिन में घर का काम निपटाने में, मतलब साफ-सफाई में। और यहाँ पर गोवर्धन बाबा बने हुए हैं छत पर, तो ये भी आज उठाए जाएँगे, मतलब इनको उठा के खेत ले जाया जाता है, तो खेत में रखे जाते हैं, तो वही मम्मी उठा रही हैं। तो इनको नीचे रख देंगी और जब खेत जाएँगी शाम टाइम तो वहाँ पर लेते जाएँगी। उसके बाद इन यहाँ पर सफाई कर की मतलब लिपाई की जाती है, जहाँ पर रखे होते हैं, ये बनाए जाते हैं, तो अभी हम वहाँ पर भी लिपाई कर देंगे। तो आज के दिन सिंघाड़े खाए जाते हैं, गन्ना खाए जाते हैं, तो भाई शाम को लाया था और सिंघाड़े वाले जो सिंघाड़े की खेती करते हैं, आज के दिन नवा करते हैं, मतलब वो आज के दिन से स्टार्ट करते हैं सिंघाड़े तोड़ना। अ, बाज़ार तो बिकने तो आ जाते हैं, लेकिन वो लोग आज ही नवा करते हैं। तो यहाँ पर भाभी हमारी कुछ पीस रही थी क्योंकि पालक आलू की सब्ज़ी बनाने जा रही थी, तो पालक भी पीसा है, आलू फ्राई किए हुए रखे हैं। तो जैसे पालक पनीर बनता है ना, तो वैसे ही सब्ज़ी बनाने जा रही हैं। तो वो यहाँ पर लगी हुई, सब लोग अपने-अपने कामों में लगे हुए थे। तो हम बता रहे थे, तो वो सिंघाड़े जो खेती करते हैं, तो घर-घर सिंघाड़े बाँटते हैं और फिर आज से बाज़ार उनकी शुरू हो जाएगी। तो अभी देने आएँगे यहाँ हमारे घर भी, क्योंकि गाँव में बाँट रहे हैं वो, क्योंकि तालाब है, तो तालाब में पड़े हुए हैं सिंघाड़े, तो गाँव के हैं, गाँव के बाहर के हैं, दूसरे गाँव के सभी लोग खेती किए हुए हैं। तो ये सब हर जगह होते हैं, हमारे ससुराल में भी होते हैं, यहाँ पर भी होता है। और आज के दिन चावल बिल्कुल भी नहीं बनाए जाते हैं, नहीं खाए जाते हैं, तो सब्ज़ी वैसे तो पालक आलू के साथ चावल अच्छे लगते हैं, लेकिन एकादशी इसलिए सिर्फ़ रोटी ही बनेगी, सब्ज़ी रोटी। तो ये देखिए
कच्ची छत ही काफ़ी बड़ी है, तो इसको ही लिपते-लिपते काफ़ी टाइम हो जाता है और बारिश में काफ़ी मिट्टी कट गई है। बारिश के पहले मम्मी इसमें मिट्टी लगाती हैं पूरे में और जब बारिश होती है तो फिर से होत कट जाती है और ये नीचे क्या पूरा काम निपटा के आ गई हैं। यहाँ पर भी लिपाई कह रही थी, हम करा लेते लेकिन हमने मना कर रहे थे कि तुम जाओ नहाओ, नहा के पूजा की तैयारी करोगी, काफ़ी टाइम लग जाएगा। लेकिन कह रही थी दीदी इसमें बहुत टाइम लगेगा लिपाई में, हम करवा लेते हैं। और एक कमेंट आया था कि अपने घर में तो लिपाई-पोताई करने से नहीं थकती है, यहाँ पर आई है तो क यहाँ पर भी वही काम दिखाती रहती है। तो भाई जो गाँव है ये और गाँव ससुराल भी है, तो गाँव में सेम काम एक ही होते हैं, एक ही रूटीन होती है, तो जो जहाँ काम होता है तो करना ही पड़ेगा। और ऐसा तो है नहीं कि हम ससुराल में काम करते हैं तो यहाँ ना करें, तो जो जो काम होता है तो वो तो हम हर कोई करेगा, तो इसमें मुझे कोई शर्म नहीं आती कि यहाँ पर हम लिपाई कर रहे हैं तो हम वीडियो में दिखाएँगे तो लोग क्या सोचेंगे। तो गाँव ससुराल भी गाँव ही है और मायका भी गाँव ही है, तो गाँव में तो काम होना ही होना है, गोबर, मिट्टी का ये सब। तो इसमें क्या है, आपको बुरा लगे तो लगे, हम जो काम करते हैं तो वो आपको दिखाते हैं। तो चलिए लिपाई करते-करते थोड़ा-सा कोना रह गया है, बाकी पूरे छत की हमने लिपाई कर दी है जितनी मिट्टी की है। बाकी पूरा घर आज चमक गया है, नीचे भी रिया ने काफ़ी देर सुबह से ही मेहनत कर रही थी, लिपाई सब कुछ, तो नीचे का भी चमका दिया है और रिया को ज़बरदस्ती हमने भेज दिया है नहाने के लिए, क्योंकि नहाएगी, पूजा की तैयारी करेगी, उसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है और यीशु नहा के आ गए हैं। तो यहाँ पर इतना लीप कर फिर हम भी नहाएँगे क्योंकि हमने भी अभी नहीं नहाया है। तो चलिए हो गई है पूरे छत की लिपाई और ये कूड़ा नीचे लेते जाएँगे, उसके बाद हम नहाएँगे। और छत हो चाहे घर हो, लीपने के बाद तो रंग ही दूसरा हो जाता है, बहुत सुंदर सी लगने लगी थी छत। और हम लोग जब रहते थे तो हम लोग भी ऐसे ही रखते थे छत लीपी-पोती बढ़िया से। ये देखिए सब इतनी छत है कच्ची हमारी, तो पूरी छत हमने लीप दी है। और नीचे जा ही रहे थे कि भाभी ने बुला लिया था, तो कुछ पूछ रही थी यहाँ पर, तो उनसे बताने लगे थे। ये देखिए पालक आलू की सब्जी बनकर हो गई है तैयार और यहाँ पर थोड़ा तुलसी माता के पास साफ कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ फर्श जो है यहाँ पर खाली है तो पानी भर जाता है, जहाँ पर बर्तन धुले जाते हैं, तो कितना भी करो कहीं हाथ धुलो कहीं कुछ तो पानी भर जाता है, तो झाड़ू से इसको बहाना पड़ता है, पानी को समेटना पड़ता है, तो वही हम साफ कर देंगे तो यहाँ पर सूख जाएगा। ये है बस यही दिक्कत है, यहाँ पर थोड़ा-सा खाली है तो पानी लुढ़क कर एक तरफ आ जाता है। फिर आ गए हैं नीचे यहाँ पर कपड़े धुलेंगी, हमारा स्वेटर इसको धुलेंगे, धुलने के बाद नहाएँगे। और ये देखिए रिया ने पूरा घर चमका दिया है लीप कर, धुल कर के। और आप लोग पूछते हैं दी आप घर कब जाओगे, तो बस तैयारी हमारी आज से कल तक जाने की है। आज जाने वाले थे तो किसी कारण से गए नहीं। और दोस्तों मैं खुद बताऊं, मुझे खुद चिंता लगी है घर की, कितना सारा काम आप लोग देखते हैं मेरे घर में बहुत ज़्यादा काम है। दूसरे बच्चों का स्कूल है, लेकिन ये समझ लीजिए बहुत ही बड़ी मजबूरी है, इस वजह से हम रुके हैं, वरना हम चले जाते। मतलब एक मन यहाँ पर रहता है, दूसरा मन वहाँ पर रहता है, ऐसा कुछ होता है। मगर है कोई हमारा बहुत ही बिगड़ने वाला काम, इस वजह से हम रुके हुए हैं यहाँ पर। इसके बाद नहा के आ गए हैं और नहाने के बाद ये फूल और आम पत्ते सब मंगाया था रिया ने। रिया और कनक गई थी खेत, वहाँ से लाई हैं। तो यहाँ पर माला बनाई जा रही है विष्णु भगवान के लिए, तुलसा माता के लिए और कान्हा जी के लिए। तो ढेर सारे फूल लाई थी खेत से, ताजे-ताजे फूल लाई हैं तोड़ करके, तो वही माला हम भी बनवा रहे हैं। बाकी तैयारी सब रिया ने नीचे कर दी है।
और मम्मी भी नहा करके आ गई है, कनक ने भी नहा लिया है। तो एकादशी पूजा हमारे ससुराल में तो सच बताएं तो नहीं होती है, लेकिन यहाँ रिया कर रही हैं तो फिर चलिए हम भी कर लेते हैं। और अगर मेरा कुछ काम होता ना तो हम नहीं रुकते। आप लोग देखते हैं इतने दिन हम नहीं रुक पाते। रक्षाबंधन में आए थे, तुरंत चले गए थे। काफ़ी दिनों के बाद ऐसा हो रहा है कि हम 7 से 8 दिन रुके हुए हैं और यहाँ पर पूजा शुरू हो गई है। जैसे रिया करती हैं, रिया हम ऊपर थे, सब काम कर रहे थे तो रिया ने यहाँ पर भगवान जी को नहला दिया था। कान्हा जी हैं, विष्णु भगवान हैं, गणपत जी हैं, सबको नहला-धुला कर तैयार करके, कपड़े बदल करके, मतलब कान्हा जी के कपड़े सब पहना के रेडी कर दिया था और झालर सब लगा दिया था। पूरी अलमारी सजा दी थी पूजा की। यहाँ जहाँ कमरे में हम लोग लेटते हैं ना, टीवी रखी है, उसी कमरे में भगवान जी की अलमारी है। ये अलमारी, यहाँ पर भगवान जी हमारे शुरू से हैं, जब से हम लोगों ने होश संभाला है, मतलब हमको जब से याद है, क्योंकि पापा थे तो भी यहीं पर पूजा करते थे। तो यहीं पर भगवान जी हमारे विराजमान है। जब से हम लोग मतलब जन्म लिया है हम लोगों ने, तब से भगवान जी यहीं पर विराजमान है। तो चलिए पूजा शुरू हो गई है हमारी। फल और मेवा मिश्री सबका भोग लगाया जा रहा है और दिया जला दी है। जैसे करते हैं वैसे ही फिर ऊपर तुलसी माता की कर देंगे। तो पूजा हो गई है यहाँ पर और तुलसी माता की पूजा करनी है तो ऊपर चल रहे हैं। तो यहाँ पर नीचे सिंघाड़े देने आए थे, लेकिन जब तक हम गए ऊपर से तब तक ये लोग चले गए थे सिंघाड़े देकर। ये देखिए तुलसी माता की भी पूजा हो गई है, तो हम आपको दिखा नहीं पाए थे क्योंकि कोई था नहीं वीडियो बनाने वाला, बच्चे नीचे थे। और उसके बाद शाम का टाइम है, ये गन्ने जरूर आज के दिन खाए जाते हैं क्योंकि गन्ने मतलब बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे छत पर जो फूल दिख रहे हैं क्यों पड़े हुए हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये फूल पड़े हुए हैं बीज के लिए। बीज बनाया जाएगा इनका, फिर खेतों में बोया जाएगा, तो इसलिए पड़े हुए हैं। आप लोग सोच रहे होंगे पूजा वाले नहीं है, खेत से बड़े बड़े फूल तोड़ के लाए जाते हैं और बीज बनाया जाता है इनका। आज के दिन हमारे यहाँ गन्ना खाया जाता है क्योंकि गन्ने को खाना आज का दिन शुभ माना जाता है। देव उठने वाले दिन सिंघाड़े और गन्ने, तो सिंघाड़े दे जाते हैं, फ्री में दे जाते हैं, मतलब अनाज दिया जाता है उनको। और गन्ने लाए जाते हैं बाज़ार से, और गन्ने बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं। कल की जो बाज़ार थी, कल वाली बाज़ार वाले दिन गन्ने बहुत ज़्यादा महंगे बिके थे। 100 रुपये के 2 मिले थे। इतने ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत लगती है। तो चलिए हम सभी लोग साथ मिलकर गन्ने खा रहे थे और भाभी जी हमारी आ गई हैं। सब लोग खेत की तरफ मुँह करके खा रहे हैं गन्ने, और यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपके फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। नमस्कार दोस्तों।